दोस्तों एक लोग था जिसका नाम है शर्मा जी। तो शर्मा जी दोस्तों किसी भी तरह से पैसा इकट्ठा करके अपनी घर पर वॉल पुट्टी दोस्तों करवाया है। अब वॉल पुट्टी जैसे ही नया नया में दोस्तों हर किसी को वॉल पुट्टी खूबसूरत लगता है। अब पेंटर उसका घर पर पूरा वॉल पुट्टी का काम करके घर पर चला गया। पेंट भी घर पर हो चुका है शर्मा जी का। लेकिन जैसे ही एक साल बीत चुका है, एक साल के बाद शर्मा जी का जब घर का वॉल पुट्टी पूरे पापड़ी बन के झरना स्टार्ट हो चुका है, तब शर्मा जी को ध्यान आया कि भैया हमने आखिर क्या गलती किया है जो हमारा वॉल पुट्टी पापड़ी बन के निखर रहा है। तो शर्मा जी सीधे पहुंच गया उसी पेंटर के पास जो पेंटर उसका घर पर पेंट किया था, वॉल पुट्टी का काम किया था। अब शर्मा जी के जाके सीधे उसको गाली दे रहा है कि भैया तुमने ऐसा क्या गलती कर दिया कि हमारी घर पर वॉल पुट्टी बिल्कुल पापड़ी बन के निखर रहा है। अब बेचारा जो पेंटर है उसको भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हमने गलती क्या किया है उस घर में। दोस्तों वो जो पेंटर का पास कोई उत्तर नहीं है, उसी उत्तर को दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग शर्मा जी जैसे ना समझ के अपनी घर पर वॉल पुट्टी करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका घर पर जो वॉल पुट्टी है वो पापड़ी बनना तय है या फिर सीलन आना उसमें तय है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अगर आप लोग कंफ्यूज में है कि हम लोग अपनी घर पर वॉल पुट्टी का काम करेंगे लेकिन वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी को चूज करेंगे या फिर नॉर्मल वॉल पुट्टी को चूज करेंगे, दोनों में से हमारे लिए कौन सा ठीक रहेगा ताकि हमारी घर सालों साल तक चले और थोड़ी सी भी शर्मा जी जैसा हमारे घर पर थोड़ी सी भी खरोच नहीं आए, वॉल पुट्टी पापड़ी बन के ना झरे। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि जो नॉर्मल वॉल पुट्टी होता है, नॉर्मल वॉल पुट्टी से वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी 7 गुना, अगर नॉर्मल वॉल पुट्टी का 1 गुना पावर होता है तो वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी का 7 गुना ज्यादा वाटर रेजिस्टेंस क्षमता होता है, यानी कि पानी को सहन करने का क्षमता होता है 7 गुना वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी का। अब शर्मा जी गलती कहां किया था? जिस पेंटर ने मतलब बाहरी दीवार पर पेंट किया वो बिल्कुल भी नॉर्मल प्राइमर वॉल पुट्टी था। जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप लोग बाहरी दीवारों पर वॉल पुट्टी का काम करेंगे और उसमें बारिश बहुत बार आके भीजेगा आपकी पेंट में वॉल पुट्टी में, तो दोस्त बिल्कुल भी वॉल पुट्टी नहीं करना, क्योंकि 90% घरों में क्रैक्स या फिर वॉल पुट्टी पापड़ी बनना स्टार्ट हो जाता है बाहरी दीवार पर। इसलिए अगर करना ही है बाहरी दीवार पर वॉल पुट्टी तो करिए वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी। ये बाहर का फंडा था। अब अंदर में ऐसा क्या हो गया कि जो वॉल पुट्टी है वो पापड़ी बन के निखर रहा है। तो शर्मा जी अंदर पर जो तालाब है, तालाब या फिर बाथरूम का सटा हुआ वॉल है, उसी वॉल में ज्यादा आया है दोस्तों सीलन या फिर पापड़ी। अब आपको गलती क्या नहीं करना है, अंदर की दीवारों पर अगर आपकी इंटीरियर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना तो छत से पानी लीकेज का कोई प्रॉब्लम है या फिर अगल बगल की घर पर कोई तालाब नहीं है या फिर बाथरूम से सटा हुआ वॉल नहीं है और वहां सीलन आने का कोई भी खतरा नहीं है, तो दोस्तों बेशक आप लोग जो कम दामी होता है, लो एमआरपी का जो नॉर्मल वॉल पुट्टी आता है 40 किलो बैग का सिर्फ 700 रुपया, उसी को आप लोग कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से अलर्ट है कि भैया ये जो पीछे तालाब है तो उसमें पानी सीपेज होने का चांसेस है, जाहिर सी बात है हमारी पेंट को अटैक कर सकता है, उस केस पर आप लोग जरूर अपनी दीवार पर दोस्तों करिए वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी। और बाहरी दीवार तो मैं बहुत बार इस चीज को दोस्तों आपको दोहरा रहा हूं कि जितने भी लोग वॉल पुट्टी का काम किया है एक्सटीरियर दीवारों पर, ज्यादातर लोग दोस्तों परेशान है कि 1 साल के अंदर उसका
जो वॉल पुट्टी है वो क्रैक्स हो रहा है, पापड़ी बन के झड़ रहा है। भैया मेरी बात नहीं यकीन हो रहा है तो आप लोग अगल बगल पर देखिए, जितने भी घर 4 साल 5 साल 3 साल पुराना हो चुका है उस घर में वॉल पुट्टी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट कर रहा है। नतीजा क्योंकि उन्होंने नॉर्मल वॉल पुट्टी से काम चला लिया है। आप नॉर्मल वॉल पुट्टी से बिल्कुल भी नहीं काम चला सकते अगर बारिश की बहुत ज़्यादा पहुंच है। और एक चीज़, एक गलती कहाँ लोग कर देता है कि जो एक्रेलिक वॉल पुट्टी हमें लोग करता है दोस्तों। जाहिर सी बात है एक्रेलिक वॉल पुट्टी जो होता है वो मक्खन बेस होता है, उसमें मक्खन जैसा दोस्तों हमें चिकनाईपन मिलेगा। क्योंकि हमें करना है लग्जरी पेन तो हमें बेस कोट में एक ऐसा वॉल पुट्टी करना है जो हमारे लग्जरी पेन के साथ मैच करे। क्योंकि लग्जरी पेंट नॉर्मल वॉल पुट्टी से बिल्कुल वो शाइनिंग, वो चमक, वो दमक नहीं आएगा। आएगा तो सिर्फ भैया एक्रेलिक वॉल पुट्टी। आप लोग कंपनी का डायरेक्शन देखिए, किसी भी पेंट उठा के देख लिए, जो लग्जरी क्वालिटी का पेंट है उसमें जरूरी होता है दोस्तों एक्रेलिक वॉल पुट्टी, ताकि आपका पेंट चमक और दमक दोनों दिखे। लेकिन एक्रेलिक वॉल पुट्टी जो होता है गलती से भी आप लोग बाहरी दीवार पर नहीं लगा सकते। बाहरी दीवारों पे गलती से एक्रेलिक वॉल पुट्टी नहीं कर सकते। आप लोग एक्रेलिक वॉल पुट्टी उसी जगह पर कर सकता है जिस जगह पर बारिश का कोई एक बूंद भी ना आए। बिल्कुल वो दीवार, वो वॉल बिल्कुल सुरक्षित है, पानी का पहुंच तो दूर की बात है, एक बूंद भी पानी ना आए, उसी जगह पर करिए आप लोग एक्रेलिक वॉल पुट्टी। भैया आपका जो दीवार है पेंट में जान ला देगा आपका वॉल पुट्टी। लेकिन अगर आपका ये दीवार है, पीछे बाथरूम है या फिर तालाब है, पहले से दीवारों पर सीपेज होने का चांसेस है, तो मेरे भाई पैसा बर्बाद मत कीजिए एक्रेलिक वॉल पुट्टी से। सिर्फ 1 साल के अंदर देखना कि सीपेज, नोना सब कुछ आपका एक्रेलिक वॉल पुट्टी को अटैक करके भैया चूर चूर करके खा जाएगा। लोग दोस्तों यही कंफ्यूज होता है कि नॉर्मल वॉल पुट्टी करें या फिर एक्रेलिक वॉल पुट्टी। अगर आपकी दीवार बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेशक करिए आप लोग नॉर्मल वॉल पुट्टी। और बाहरी दीवार पर दोस्तों मैं आपको ये पर्सनली कह रहा हूँ कि जो नॉर्मल वॉल पुट्टी से थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है जो हमारा वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी है, लेकिन भैया बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है। 7 गुना ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंस क्षमता होता है वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी में। तो इस चीज़ को समझना, फिर शर्मा जी जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना। वॉल पुट्टी करने से पहले इस चीज़ को आप लोग समझ लिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदामंद होगा दोस्तों। वीडियो को एक लाइक करके जाना दोस्तों, क्योंकि एक लाइक से वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा। फिर मिलेंगे गाइस एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।